ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है चक्रतीर्थ का महात्म्य, गालव मुनि तथा धर्म की तपस्या का वर्णन। पिछले वीडियो में आपने जाना श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा पवित्र पाप नाशक सेतु का निर्माण कराया। वहाँ अनेकों पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। उनमें से पहला तीर्थ है चक्र तीर्थ। आज उसी का महात्म्य हम सुनाने जा रहे हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, विप्रवरों, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है वह सभी लोगों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, ये बात बता रहा हूँ, सुनो। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्भ शयन तीर्थ है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व काल में वहाँ पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालास्य से थोड़ी दूर पर फुल ग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रीय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की स्पृहा से रहित, सब प्राणियों के हितैषी, मन को बस में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबा कर रहे, फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए, बिना किसी की ओर देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चंवर की शोभा हो रही थी। वे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों एवं 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्म, विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित हैं, समस्त संसार का भय दूर करने वाले
उन दैत्य विनाशक विष्णु को नमस्कार है, जो वेदांत वेद्य परमेश्वर हैं, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भक्त जनों के दुखों का तत्काल नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। सारंग धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें चारों हाथों से खींचकर छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, गालव, मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए आया हूँ। गालव ने कहा, नारायण, रमानाथ, पीताम्बर, जगन्मय, जनार्दन, जगत धाम, गोविंद, नरकांतक, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक दूसरा पर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा पर क्या हो सकता है? जगतपते, जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापातकी भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रभो, आपके युगल चरणार बिंदु में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, गालव, मुझ में तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। मुनिश्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। ये धर्म पुष्करणी पुण्यमयी एवं पाप नाशनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से ये धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न हो शूलपाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की, मैं जगत के स्वामी ओंकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्वरूप ऊर्ध्वरेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचेता रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, महामते धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। धर्म ने कहा, पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। शिव जी ने कहा, धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ हो कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत ना हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। किसी समय एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्र में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में स्नान करके संध्या बंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया
तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। गालव बोले, सहस्रों मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल्कि रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले और समस्त प्राणियों के आधार हैं, उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सच्चिदानंद स्वरूप, तर्क के अभिषय एवं नाम निर्देश से रहित हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठे। इसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित हो गालव मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालव मुनि को बड़े बेग से पकड़ लिया। तब गालव जी ने शरणागत रक्षक दया सागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। परेश, परमानंद, शरणागत पालक करुणा सिंधो मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत, हरे, विष्णु, बैकुंठ, गरुड़ ध्वज मेरी रक्षा कीजिए। दामोदर, जगन्नाथ, हिरण्यकशिपु मर्दन प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्करणी के तट पर बड़े बेग से आया। सुदर्शन चक्र को आया देख राक्षस वहां से भागा, किंतु ज्वाला मालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा धड़ से अलग कर दिया। तब गालव जी ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले चक्र तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, तुम समस्त कल्मशों से मेरी रक्षा करो। स्वामीन, प्रभो, सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, गालव जी, ये महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोकों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से ये धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। गालव, जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंड देते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितर भी यहाँ तृप्त होते हैं। यूँ कहकर भगवान विष्णु का वह चक्र गालव मुनि के देखते देखते सहसा उस पाप नाशनी धर्म पुष्करणी में समा गया। तब से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। ये प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं होता। धन्यवाद। आज की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।